नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठिकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। विष्णुदाय कृष्ण गुरुदेव श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष नमः पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवम्। हरे कृष्णा। तो हम लोगों का कल फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना सेकंड कैंटो से। दूसरा स्कंद हम लोग आज शुरू करेंगे अपना। तो हमारा जो दूसरा स्कंद है उसका टाइटल ये है फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। मतलब पहला हमारा जो कदम है भगवान को जानने का, वो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि ये जो हमारा चैप्टर था ये खत्म कहाँ से हुआ था बेसिकली। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था? माता जी हिंदी में क्या नाम है इस चैप्टर का? एक सेकंड माता दिखाते। ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो ये हमारा पहला इसमें ये सेकंड चैप्टर कैंटो का फर्स्ट जो चैप्टर है ये नाम है माता जी। ये पढ़ेंगे अभी श्लोक हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला ये जो चैप्टर खत्म हुआ था तो उसमें परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था किनसे? सुखदेव गोस्वामी जी से। ठीक है, तो ये मैं जरा आपको प्रश्न दिखा दूं यहाँ पे क्या पूछा था उन्होंने। ये मैंने वहां पे इंग्लिश में लिखा है तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए जो परीक्षित महाराज ने ये जो हमारा दूसरा स्कंद जो शुरू हुआ है, तो जैसे आप नोटिस करेंगे कि जैसे भगवत गीता में अर्जुन ने पहले जो अध्याय था उसमें केवल अपनी समस्याएं और फिर प्रश्न पूछते हैं और फिर दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण उनको उत्तर देते हुए पूरे 17 अध्याय पढ़ते हैं। उसी प्रकार से भागवतम में जो पहला स्कंद है तो ये समाप्त कहाँ से होता है? परीक्षित महाराज के प्रश्न से। और आगे का जो हमारा दूसरे स्कंद में पहली बार सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू होंगे, तो आगे के जो स्कंद है वो परीक्षित महाराज के प्रश्नों को ही उत्तर के रूप में वो बताया गया है। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न क्या पूछा था? तो ये था यच्छोत्र भयम अथो जप्यतम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीय वा ब्रूहि यदा विपर्ययम्। तो ये 19वें अध्याय का 38वां श्लोक है, 38। क्या बताया, क्या पूछा परीक्षित महाराज ने वहां पे? कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। तो प्रश्न कहाँ से शुरू हुआ कि what a person should hear, chant and remember throughout one's life, especially at the time of death, और how to live and how to live। तो क्या प्रश्न पूछा गया है कि जो व्यक्ति है उसको अपने पूरे जीवन में क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, और स्पेशली खासकर
मृत्यु के समय उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित महाराज अभी क्या है 7 दिन का उनको श्राप है, और स्पेशली क्या पूछा, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव, कि मतलब जीना कैसे है और कैसे शरीर को त्यागना है। तो ये जो प्रश्न है सर्वोपरि प्रश्न है कि हर एक के मन में होना चाहिए कि हमें जीवन का जीना कैसे है, कैसे क्या करना चाहिए, कि क्या क्या सुने हम लोग, क्या स्मरण होना चाहिए हमें इस जीवन में भी और आगे भी कैसे शरीर को त्यागना है, क्या करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षित महाराज ने प्रथम स्कंद में पूछा। तो जिसका उत्तर अभी सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद से शुरू करेंगे, जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो प्रथम स्कंद में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक थे जिसमें परीक्षित महाराज की पोजीशन आती है कि परीक्षित महाराज कितने विनम्र स्वभाव के और क्या उनके गुण हैं। तो 32वें श्लोक से यदि आप देखें तो वहां पे परीक्षित महाराज बताते हैं, कहते हैं अपने आप को शत्रु बंधु बताते हैं वहां पे, कहते हैं कि मैं तो शत्रु बंधु हूँ। हाँ, तो मतलब ऐसा कैसा हो सकता है कि इतनी भरी सभा में सभी संतगण मुझे इतना आदर सत्कार दे रहे हैं। कहते हैं कि मेरा नहीं, ये केवल आपकी, सुखदेव गोस्वामी को देखिए, ये एक बेसिक एटिकेट होता है कि जब भी हमें किसी से प्रश्न पूछना होता है तो डायरेक्टली नहीं, तो उसको पहला उसका गुणगान करना चाहिए थोड़ा सा, और उसके बाद में फिर हमें प्रश्न पूछना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने ऐसा ही किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 32वें श्लोक से कि क्या परीक्षित महाराज ने कैसे वार्तालाप किया। क्या कहते हैं कि मैं तो शत्रु बंधु हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ इसको, ताकि आप लोग जो हम ये अभी स्कंद पढ़ेंगे दूसरा वाला, तो थोड़ा हमें ज्ञान रहे कि आया कैसे, सेकंड खंडों तक हम पहुंचे कैसे हैं, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबों के लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तो कहते हैं कि मैं तो क्या हूँ, शत्रु बंधु हूँ। शत्रु बंधु कौन होता है, जैसे द्विज बंधु होता है, द्विज बंधु वो है कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होके भी ब्राह्मण के गुण ना हो, और क्षत्रिय होके क्षत्रिय के गुण ना रखना, वो शत्रु बंधु कहलाता है। तो परीक्षित महाराज अपनी स्थिति ऐसे बता रहे, नहीं मैं तो कोई गुण नहीं है, किस पता नहीं ये इतने ऋषिगण क्यों मुझे सम्मान दे रहे हैं। ये कृपा, ये केवल आप सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे प्रस्तुत हैं, तो आपकी वजह से मुझे भी क्या है, एक मौका मिल रहा है ये महाभागवतों के दर्शन करने को और एक सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा है। आगे कहते हैं क्या आपके कि सुखदेव गोस्वामी, ये हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था, क्या कहते हैं, आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो क्या कहना है। तो और उनका गुणगान करते हैं सुखदेव गोस्वामी का, कहते हैं कि आपके जैसे जो शुद्ध भक्त है उनका तो केवल स्मरण मात्र ही पवित्र कर देता है, तो आपको देखने, स्पर्श करने, हाँ पवित्र उनको चरण धोने से, तो मतलब क्या ही कितना बड़ा भाग्य की बात है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज अपने सौभाग्य की बात बता रहे कि कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो कहते हैं जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह है संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद पाप भी आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो जहां भगवान है वहां पे नास्तिक लोग नहीं टिक सकते, उसी प्रकार से जहां साधु और एक संत है वहां पाप नहीं टिक सकते, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये आगे एक और गुणगान उनका करते हैं सुखदेव गोस्वामी का। तो भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज देखो, परीक्षित महाराज के राज्य में क्या होता था कि जब बाहर जाते थे तो पांडवों का काफी गुणगान होता था, क्योंकि पांडु लोग काफी शुद्ध भक्त हैं, तो काफी गुणगान होता था। इससे परीक्षित महाराज को कोई देश नहीं होता था, वो तो उल्टा और प्रसन्न होते थे, देखो मैं ऐसे ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ कि देखो मेरे पूर्वज भी कितना इनका यश है, अभी तक लोग उनको याद करते हैं। हाँ, रामायण में ऐसा था कि जब राम जी को सिंहासन पे, गद्दी पे उनका अभिषेक होना था, राज्याभिषेक, तो दशरथ महाराज तो प्रसन्न थे, वो तो चाहते थे कि राम जी बने। मगर जब उनको ये पता चला कि प्रजा बहुत उत्सुक है कि राम जी अब राजा बनेंगे, तो दशरथ महाराज थोड़े से ऐसे बिविल्डर, कंफ्यूज हो गए, मैंने आज तक इतना सेवा किया है इन लोगों का, आज तक क्या कमी छोड़ी कि मैंने
मतलब ये इतने उत्सुक है कि राम जी आ जाए, मतलब शासन करें, मतलब ऐसा है क्या? उनके मन में भी थोड़ी देर के लिए ऐसा विचार था, मतलब द्वेष के कारण नहीं, ऐसा ही थोड़ा सा उनमें आया। मगर यहाँ पे परीक्षित महाराज का देखें आप कि इवन उनके पांडवों का इतना, उनके दादाओं का इतना गुणगान हो रहा है, वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इससे उनको मोटिवेशन मिल रहा था कि मुझे और भक्ति करनी है कि मैं भी उनके लेवल तक पहुंच सकूं। हाँ, तो देखिए जैसे अगर हमारे पूर्वज बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा उन्होंने किया होता है, तो एटलीस्ट जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको होता है कि कम से कम मैं इतना प्रयास करूं कि उनका नाम बना रहे। हाँ, मगर परीक्षित महाराज का तो खैर ऐसा था नहीं, वो ऑलरेडी बहुत ही क्या कहते हैं, इतना उनका गुणगान था, यश था, वो तो इतने लोगों में बहुत लोकप्रिय थे, मतलब लोग उनका बहुत गुणगान करते थे। परंतु यहाँ पे परीक्षित महाराज की विनम्रता देखिए, बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरी बड़ी भाग्य की बात है कि मतलब मैं इनके, मुझे स्वीकार किया गया कि मैं पांडवों की तरह उनके घर में पैदा हुआ हूँ, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने जो पार्षद हुआ करते थे उनको कहते थे कि तुम्हारे तुम्हारे संग में अगर कोई कुत्ता भी होगा तो वो भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कृपा का पात्र होगा। कहने का अर्थ है कि तुम लोग इतने हैं, जैसे सार्वभौम श्रीवास ठाकुर या सार्वभौम भट्टाचार्य उनको कहते थे कि अगर तुम्हारे संग में भी कोई होगा, तुम्हारे संपर्क में भी आएगा, जो भी आएगा वो भी मेरी कृपा का पात्र बनेगा। तो परीक्षित महाराज अपने आप को वैसा बता रहे हैं कि पांडु इतने शुद्ध भक्त हैं, तो मैं उनके लिनेज में हूँ, तो इसलिए मुझे भी इतना कृपा का पात्र यहाँ पे बनाया जा रहा है कि मेरे को इतना मौका मिल रहा है शुद्ध भक्तों का संग करने का, ये इतना यश मिल रहा है। तो इस तरीके से खैर वो गुणगान करते हैं, आगे बताते हैं, कहते हैं अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासनों की दृष्टि गोचर नहीं होते। परीक्षित महाराज क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, कहते कि ये केवल भगवान की प्रेरणा रही होगी कि आप यहाँ आए हैं, नहीं तो आप जैसे महान संत, हम राजाओं या हम मरणसान लोगों के पक्ष में क्यों आएंगे, क्यों उनको इतनी कृपा दिखाएंगे? ये तो एक अहोभाग्य है मेरा कि केवल आपको भगवान कृष्ण ने ही प्रेरणा दी होगी। क्यों? क्योंकि मैं पांडवों के परिवार से बिलोंग करता हूँ ना, और अगर और जहां से जैसे उनके शुद्ध भक्त है तो उनके परिवार से, तो इसलिए कृपा मुझे भी मिल रही है, और जिसकी वजह से मुझे आप जैसे साधु का संग यहाँ मिल रहा है। तो परीक्षा में इस तरीके से गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे। आगे कहते हैं आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सारे व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणसान है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। तो कहते हैं आप सभी के गुरु हैं, हाँ कृपया मेरे स्पेशली जो मरने वाला व्यक्ति है उसके लिए कृपा दिखाइए, मार्ग दिखलाइए, क्या करना चाहिए। हाँ, कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य देखे। अब आके प्रश्न परीक्षित महाराज यहाँ पे पूछते हैं, तो पहले सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं। अभी हमने कल पढ़ा था कि जो महान संत थे वो किसी घर पे ज्यादा देर टिकते भी नहीं है, मतलब रुकते नहीं है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी उनके साथ 7 दिन तक रुके हैं। तो परीक्षित महाराज अपने भाग्य को, मतलब इतना वो बता रहे हैं कि कितना मेरा सौभाग्य है कि ऐसे महान संत मेरे साथ 7 दिन तक मतलब रुके, इतनी कृपा मुझ पे दिखा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो परीक्षित महाराज का चरित्र बहुत ही मतलब गुणों से भरा है। तो ये तो उनकी विनम्रता है कि अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि मैं शत्रु बंधु हूँ, या इतना मैं क्योंकि पांडवों से बिलोंग, उनका रिश्तेदार हूं, तो शायद इसलिए मुझ पे इतनी कृपा हो रही है। हाँ, परंतु ये कृपा इसलिए है क्योंकि परीक्षित महाराज भी उनके क्या है, शुद्ध भक्त है भगवान कृष्ण के, तो जिसकी वजह से इतना सौभाग्य मिल रहा है कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं आके उनको भागवत सुनाते हैं। और परीक्षित महाराज का हमने देखा कि ऐसी परिस्थिति इसलिए बनी ताकि भागवत सुनाया जा सके। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मुंह में डाला ताकि भगवत गीता सुनाई जाए, तो इसीलिए यहाँ पे परीक्षित महाराज भी ऐसी परिस्थिति में पड़े कि भागवत का गुणगान हो सके और उसका श्रवण कीर्तन हो सके। इसलिए आज हम लोग भी लाभ उठा पा रहे हैं भागवत चर्चा का। तो यहाँ पे ये जो हमारा प्रथम स्कंद यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते सुखदेव गोस्वामी से कि कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या सुनना चाहिए, जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, पूजना चाहिए, यह भी बताएं कि उसे क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस जीवन काल में और मरने के समय भी, कि क्या करना चाहिए। तो ऐसा प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। आपने देखा कि क्या स्पेशली मृत्यु के समय, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव, जीना कैसे और कैसे छोड़ना है, तो ये यहाँ पे प्रश्न आता है। तो यहाँ से सुखदेव गोस्वामी हमें, हम दूसरे स्कंद की ओर बढ़ते हैं जहाँ पे शुरुआत होती है
तो शुरुआत में ये दूसरे स्कंद में थोड़ा सा अगर विवरण दे दूं तो दूसरे स्कंद में हम पढ़ेंगे सुखदेव गोस्वामी शुरुआत करते हैं परीक्षित महाराज का ऐसा प्रश्न पूछने का गुणगान करते हैं कि अभी हम लोग आज वो श्लोक पढ़ेंगे कि आपने ये जो प्रश्न पूछा है ये कितना अद्भुत है, उसका गुणगान करते हुए फिर बताएंगे। पहले तो बताएंगे क्या नहीं करना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, और भक्ति योग की प्राथमिकता को दर्शाते कि भक्ति योग ही सर्वोपरि है, वही करना चाहिए जिससे मनुष्य का उद्धार हो सकता है। अगर वो अपने जीवन में अपनाए तो मृत्यु के समय भी भगवान का चिंतन करते हुए अपना जीवन का परफेक्शन अटेन कर सकता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से शुरू होता है हमारा दूसरा स्कंद, जहां पे सुखदेव गोस्वामी अभी पहली बार बोलना शुरू होंगे। तो पहले हम लोग इन्वोकेशन कर लेते हैं, फिर श्लोक पे आएंगे। इन्वोकेशन की स्तुति है। ठीक है, आप सब मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, एक सेकंड मैं खोल दूं ये चैप्टर। ओम नमो भगवती, आप मेरे साथ ही दोहराइए, अगला श्लोक में आप रिपीट करिएगा। ठीक है, साथ में बोलिए मेरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम, हे भगवान, नमः, मेरा सादर नमस्कार। भगवते, भगवान को, वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण को। हे सर्वव्यापी परमेश्वर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो इसका तात्पर्य क्या है? वासुदेवाय का अर्थ है वासुदेव के पुत्र कृष्ण को। क्योंकि वासुदेव कृष्ण के नाम के कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है। भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के कीर्तन से भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई भी पाठक आनंद के आगार परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। तो हम लोग देखिए, हम लोग जब भगवत गीता या भागवत पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उच्चारण करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो कि भगवान कृष्ण को नमस्कार के रूप में हम उनको आदर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे प्रथम हमें करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, अतः प्रथम स्कंद को सृष्टि कहा जा सकता है। तो ये जो हमारा ये जिसे बोला जो प्रथम स्कंद है कि किस तरह से सृष्टि हुई, संरचना हुई, तो वो सारा हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्राकाट्य के बाद के चरण का वर्णन किया गया है कि सृष्टि के प्राकाट्य हो गया, उसके बाद क्या हुआ। तो द्वितीय स्कंद में विभिन्न ग्रह मंडलों का वर्णन है, भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। इस कारण से इस द्वितीय स्कंद को ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। तो इसको दूसरे स्कंद का जो नाम है वो क्या है? ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। ठीक है, द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का अध्याय एवं ध्यय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहले अध्याय में कीर्तन की महिमा का वर्णन है और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे नवदीक्षित भक्त भगवान के ईश्वर रूप का ध्यान कर सकता है। इसके प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिनमें उन्होंने एक मरणसान मनुष्य के कर्तव्य के बारे में पूछा था। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था और उन्हें गर्व था कि वे कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज है। बता रहे थे कि अरे नहीं, कृपा क्यों हो रही है कि मैं पांडवों से उनका वंशज हूँ, तो जिसकी वजह से भगवान की कृपा के इतने संतों का संग मिल रहा है और सुखदेव गोस्वामी जैसे महान महाभागवत मेरे संग में मेरे साथ 7 दिन रुकेंगे, मतलब इतना मुझे संग दे रहे हैं और भगवान की प्रेरणा ही है कि वो यहाँ तक मुझे मिलने आए। तो ऐसा वो अपना आपको बताते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से वे अत्यंत विनीत और एवं सौम्य थे, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान कृष्ण के उनके पितामह पांडु के पुत्र पर एवं विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन पर अत्यधिक कृपालु थे। क्योंकि भगवान कृष्ण महाराज परीक्षित के परिवार से सदैव प्रसन्न रहते थे, अतः महाराज परीक्षित के मरण नासन होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया था। देखा, भगवान अपने भक्तों को हमेशा संरक्षण देते हैं और उनके कृपा दर्शाते रहते हैं। महाराज परीक्षित अपने बाल्यकाल से भगवान कृष्ण के भक्त थे, अतएव उनका कृष्ण के प्रति सहज स्नेह था।
सुखदेव गोस्वामी उनकी इस निष्ठा को जानते थे, अतएव उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में किए गए प्रश्नों को स्वागत किया। चूंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य भगवान कृष्ण की सेवा करना है, अतएव सुखदेव गोस्वामी ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, क्योंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न पूछे हैं, अतएव आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, ये देखिए, क्या आप यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी क्या गुणगान करते हैं, क्योंकि आपने किसके विषय में प्रश्न पूछे हैं, भगवान कृष्ण के पीछे में प्रश्न पूछे हैं, अतः आपका प्रश्न अत्यंत महिमामय है। तो चलिए हम लोग अपना प्रथम श्लोक शुरू करेंगे। उवाच वर्यन्नेषते प्राशना कृतो लोकाहितं नृपा आत्मवित्सामता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। श्रीशुक उवाच वर्यन् एषते प्रश्न कृतो लोकाहितं नृपा आत्मवित्सामता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। श्लोक पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच वर्यानेषा ते प्रश्ना कृतो लोकाहितं नृपा आत्मवित्सम्मता पुंसा श्रोतावयादिषु यः परा। नेक्स्ट आगे पढ़िए। श्री शुकवाच वर्यन् एषा तु प्रश्ना कर्तो लोकाहितं नृपा आत्मवेता सम्मतता पुष्पं श्रोता वादायत्परपा। नेक्स्ट पढ़िए। श्री शुक उवाच वारियान् एषा ते प्रसन्ना कृतो लोकाहितं नृपा आत्मवित्सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु या परः। धन्यवाद। आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री शुकवाच वर्यन्य आशात पर्ष्यान करोतो लोकाहितं नृपा आत्मवत्सम्मिता पूरन्श्रियं श्रोतावृत्ति यः परः। नेक्स्ट हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। श्री शुक उवाच वरीयाने तु शेत प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सं यत पुसंश्रितो व्यादिषु यः परः। हरे कृष्ण। आगे बढ़िए। श्लोक प्रिय पढ़ो। हरि बोल। सो तो नहीं गए वहां पर? माताजी पढ़ लिया मैंने। नहीं प्रिया माता जी को पूछ रहे हो। अच्छा अच्छा। एक सेकंड। शब्दार्थ। श्री शुका उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वर्यान महिमायुक्त एषः यह ते आपका प्रश्न सवाल कृत आपके द्वारा किया गया लोकहितम सभी मनुष्यों के लिए लाभप्रद नृपा हे राजा आत्मविद अध्यात्मवादी समता स्वीकृत पुंसा सभी पुरुषों का श्रोतव्य आदिशु सभी प्रकार के श्रवण में श्रोतव्य आदिशु सभी प्रकार के श्रवण में यह जो है परम सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन
आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, कि मतलब ये जो प्रश्न है कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ये जो प्रश्न आपने पूछा है ये क्या है? भगवान ये क्या है? समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। केवल करो लोका हिताम नृपा, कि क्या है? सभी लोगों के लिए लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है, और मतलब जो इसका जो उत्तर होगा उसी को वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो सभी के लिए लाभप्रद रहेगा कि क्या करना चाहिए। और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है कि हाँ, जो इसका उत्तर आएगा अभी सभी लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या आएगा कि हमें भगवान कृष्ण की कथा श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और जितने भी अध्यात्मवादी हैं, हाँ, सभी लोग क्या है? अध्यात्मवि समतः पुंसाम, हाँ, श्रोतव्यादिषु या परहा, सभी इसको स्वीकार भी करते हैं कि नहीं, हाँ, ये सबसे प्रमुख है। क्या आगे तात्पर्य हम लोग पढ़ेंगे? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने सुनने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। ऐसा प्रश्न करने तथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था प्राप्त हो सकती है। चूंकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष हैं, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न मौलिक तथा पूर्ण है। देखिए, कोई भी प्रश्न जो भगवान के विषय में वही सबसे सर्वोपरि होता है। अगर आप पूछें कि मेरे को खाने में क्या है, सोने को कहाँ सोना है, वो प्रश्न इतने लाभदायक नहीं होते, हाँ, जितना लाभदायक भगवान के बारे में उनका श्रवण कीर्तन करने में। तो कहते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करना है। क्योंकि कृष्ण विषय प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, अतएव कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित के प्रश्न अत्यंत महिमामय है। महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और यह कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से संभव हो जाता है। देखिए, यदि हमें भी अपने मन को भगवान में मन में चिंतन करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? श्रवण। जिस व्यक्ति के बारे में हम जानते नहीं, सुना नहीं, उसके बारे में चिंतन कैसे करेंगे? हाँ, तो इसलिए हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं जिनके बारे में चर्चा होना चाहिए वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उनके बारे में कुछ स्मरण करने के लिए कुछ सुना भी तो होना चाहिए ना, कुछ पता भी तो हो कि वो दिखते कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या उनकी लीलाएं हैं। तो जब तक श्रवण ही नहीं है तो मन में चिंतन कहाँ से आएगा? हाँ, कोई भी व्यक्ति है जो हमें बहुत प्रिय है तो उसके कार्यकलाप हम देखते हैं, सुनते हैं, तो कोई भी वैसा व्यक्ति हमें मिल जाए, अरे नहीं वो भी ऐसे ही दिखता था, अरे वो भी ऐसे ही करता था, अब कहीं ना कहीं स्मरण है ना, उसके कार्यकलापों के बारे में पता है, हाँ, तभी चिंतन आ रहा। पता नहीं है, श्रवण नहीं किया, सुना नहीं, देखा नहीं, कैसे? तो भक्ति में देखना मतलब श्रवण करके देखना होता है, आंखों से नहीं, श्रवण मात्र से हम देखते हैं। ठीक है, तो भगवान को देखना कैसे है? श्रवण से। तो वैसे हम उनको देख पाते, तो उसके लिए उनका चिंतन करने के लिए भी श्रवण बहुत आवश्यक है। इसलिए जो हमारी भक्ति की नवदा भक्ति में जो पहला हमारा जो लिंब आता है वो क्या है? श्रवणम। ठीक है, उदाहरणार्थ भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम को वापस जा सकता है। क्या है? जन्म कर्मा चा में दिव्यम, कि मेरा जो जन्म है अवतरित होना और मेरी लीलाओं कार्यकलापों की दिव्यता को समझ ले तो भौतिक जगत में वो अवतरित नहीं होता। तो ऐसा भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि मेरे धाम जाएगा वो, और इस दुखमय भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटता। तो अतः सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है बहुत ऑस्पिशियस है।
भगवान का श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में केंद्रित कर सकें। एको क्या बोलते हैं, एक कुरु नंदन सवे मना कृष्ण पदारविंदयो, कि जो मन है वो हमेशा भगवान के चरण कमलों पे लगा रहे। तो ऐसा चिंतन यहाँ परीक्षित महाराज इस तरीके से उनको बोलते हैं कि नहीं, उनकी लीलाओं उनके बारे में वर्णन कीजिए, ताकि मैं अपना जो मन है वो उन पर केंद्रित कर सकूं। कृष्ण के कार्यकलाप साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। देखिए, जो भगवान की लीला है, नाम रूप भगवान से भिन्न नहीं होते। हाँ, नाम और नामी में भेद नहीं, उनकी लीलाओं में भेद नहीं, ठीक है, भागवत और भगवान में अंतर नहीं। तो जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मगन रहता है, तब तक वह इस जगत के बद्ध जीवन से अलिप्त रहता है। तो देखिए, आपको इस भौतिक जगत से अगर थोड़ा विरक्ति लाना है तो भगवान का श्रवण कीर्तन करना है, तो फिर क्या है, हम यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ, तो क्या बोला है, कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वे वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। क्या कहा गया आगे यहाँ पे, उनकी तुलना उस गंगा जल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। देखो, हाँ, गंगा का जल जहां जहां जाता है वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि जहां भी इनका कथन होता है वह स्थान उनके श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। क्या बोला है कि गंगा का जल जहां जहां जाता है वहां की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि जहां भी इनका कथन होता है वह स्थान श्रोता, जिज्ञासु, वक्ता तथा अन्य सारे संबंध लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। तो देखिए, जहां भी कथा है, अब बोलने वाला भी शुद्ध हो जाता है, सुनने वाला भी शुद्ध हो जाता है, जो जिज्ञासु भी आता है वो भी शुद्ध हो जाता है, वो जगह स्थली भी शुद्ध हो जाती है। हाँ, तो इतनी महिमा है भगवान का गुणगान श्रवण कीर्तन करने का। जो करता है, सुनता है, जिज्ञासु भी है, सभी को क्या है, लाभ इससे होता है। हाँ, अगला श्लोक आता है इसमें हमारा, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्नासन्ति सहस्रशः अक्षयतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। क्या बोला है, हे, अब देखिए, अब यहाँ पे परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछा था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर अब कहाँ से शुरू करेंगे, पहले तो गुणगान किया कि आपने जो प्रश्न पूछा, हाँ, ये सभी के लिए क्या है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका, सबके लिए लाभप्रद है। उसका जो उत्तर है वो सबके लिए क्या है, इवन जो अध्यात्मवादी हैं, हाँ, वो भी इसको प्रूव करते हैं कि नहीं, ये सबसे उत्तम है, क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो कहते हैं कि क्रो लोका हितम नृपा, कि सभी मनुष्य जाति के लिए क्या है, हितकारी है। ये जो प्रश्न सुखदेव गोस्वामी ने पूछा, सॉरी, परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी जी से, तो सुखदेव गोस्वामी उसका पहले गुणगान करते हैं, उसका क्या बता रहे उत्तर में, पहले बता रहे डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे भागवत सुनना है तो सोना नहीं चाहिए, ठीक है, पूरा उसको ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, तो ये डोंट है। अगर हम लोग इसको नहीं फॉलो करते हैं तो जैसे चैतन्य शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या प्रार्थना करते हैं, सुंदरिम कविताम माँ जगदीश काम है। हाँ, कि देखिए, पहले सारी चीजें ना कर दी ना, निगेट कर दिया कि नहीं, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बचेगा क्या, शुद्ध भक्ति। हाँ, तो शुद्ध भक्ति अपने आप मिल जाएगी। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पे ना से शुरू कर रहे हैं, पहले क्या नहीं करना चाहिए, हाँ, फिर उसके बाद में बताएंगे क्या करना चाहिए। तो पहले पता तो चले अपने आप को बचाना किस चीज से। हाँ, सबसे पहले तो अपने आप को अपराधों से बचाना चाहिए, ठीक है, सेवा अपराध, विष्णु अपराध, नाम अपराध, इन सब से। और उसके बाद ही वो जो श्रवण है वो हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाता है, ठीक है।
तो इसमें अभी परीक्षा सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देंगे। तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्ति जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। हाँ, क्या बोला है? निर्णासंति सहस्रस्ता। हाँ, तो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो भौतिक लोग हैं, ठीक है, उनके पास क्या है? भगवान, वो अंधे हैं आध्यात्म की जगत पे, धृतराष्ट्र की तरह कुछ जानने को नहीं है। उनके पास मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय हैं। अच्छा, और तेरा क्या चल रहा है? अच्छा, वो टीवी सीरियल में क्या हुआ? हाँ, किसकी सास कहाँ चली गई? हाँ, ये सारे विषय हैं उनके पास सुनने, चर्चा करने को, परंतु भगवान के विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो एक गृहमेधी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गृहमेधी है, निद्राया ह्रियते, ठीक है, ये भी आगे का श्लोक आएगा कि क्या नहीं करना, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या जप नहीं करना चाहिए, क्या स्मरण नहीं करना चाहिए, उसकी बात यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे गृहमेधियों की बात सुखदेव गोस्वामी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि गृहमेधी कौन होते हैं, ठीक है, उनका चर्चा यहाँ पे रहेगा अभी। तो हम देखें उसका। प्रमाणिक शास्त्रों में पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम है। देखिए, शास्त्र में बताया जाता है कि जो गृहस्थ जीवन है, मतलब आश्रम है, दो नाम उनको दिए जाते हैं। पहला जो गृहस्थ और दूसरा गृहमेधी। जनरली लोग बोलते थे हम तो जी गृहस्थी में है, मगर गृहस्थी का अर्थ पता है? गृहस्थ वह है जो अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। देखिए, कृष्ण को सेंटर में रख के अपना जीवन बिताते हैं। किंतु गृहमेधी वह है जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत हो। क्या है? क्या है? गृहमेधी वह है जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं और इस प्रकार वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, भले ही यह लाभ केंद्रित हो या विस्तृत हो। मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। मेधी का क्या अर्थ है? ईर्ष्या करना। हाँ, ऐसे ही तो होता है ना जनरली। अच्छा, शर्मा जी के घर में इतनी बड़ी गाड़ी, अच्छा उनके बच्चे इतना करके हो, हाँ, इतना जलन उनमें हो जाता है ये नहीं, तो ये द्वेष मेधी के जीवन में रहता है। गृहमेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। अच्छा, अभी ये हमारे पास इतनी सुविधा होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, उनका ऐसा ही रहता है। हाँ, ईर्ष्यालु स्वभाव रहता है, जिसके कारण अतएव एक गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता। हाँ, आप देख लीजिए, दो भाई हैं, एक घर में विवाहित हैं, तो साथ में रहेंगे क्या? कभी भी नहीं। अगर कृष्ण केंद्रित नहीं है तो आपस में लड़ाई रहेगा, दोनों पत्नियों का एक दूसरे की पत्नी के साथ झगड़ा रहेगा। हाँ, मेरे बच्चे तेरे बच्चे के साथ नहीं खेलेंगे, काफी उनमें ईर्ष्या द्वेष ऐसा रहता है। अतएव ये देखा जा सकता है। तो व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति, समाज या राष्ट्र अच्छे संबंध नहीं रखते। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। क्या बोला गया है? कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वे परम सत्य के ज्ञान से के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक इत्यादि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम हल खोज निकालने के लिए, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि भौतिक प्रकृति के द्वारा क्या था? मोहग्रस्त है ना। अब धृतराष्ट्र मोह में था, अर्जुन मोह में गए तो भूल गए कि मेरा कर्तव्य क्या है। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। हाँ, अपने जीवन को परफेक्शन तक लेके जाना कि उनकी सेवा करते हुए, परंतु मोहग्रस्त होके इंसान भूल जाता है कि मेरा असल कर्तव्य क्या है। तो जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, और जैसा भगवत गीता में बताया जाता है, कहा गया है, वहां जगत के सारे क्लेश तथा
तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। हाँ, भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं साज सामान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग यह बात नहीं जानते। वह तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप, क्या बोले, भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं सार समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। मूर्ख लोग यह बात नहीं जानते। वह तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम रूप आदि के विषय में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। अच्छा, और वह ये नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। वह भ्रांत तो रहते ही हैं, अतः वे परम सत्य के नाम रूप गुणों आदि के विषयों में कुछ मिथ्या साहित्य भी तैयार कर लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी ना बना रहे, उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। तो देखिए, गृहमेधी नहीं बनना है, क्या बनना है? गृहस्थ बनना है। इसके आगे की श्लोका की चर्चा हम लोग कल करेंगे क्योंकि समय हो रहा है। ठीक है, तो आगे का श्लोका भी इसका बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग गृहस्थ में है कि क्या जानना चाहिए, हमें क्या करना है। गृहस्थ के सभी के लिए बेसिकली कि गृहमेधियों की तरह हमें अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए भौतिक कार्यकलापों में। किसी तरीके से मनुष्य क्या होता है, अपना जीवन व्यतीत करके फिर क्या है, ये जो साइकिल है जन्म मृत्यु का, इसी में अटका रहता है। तो उससे निकलने के लिए गृहस्थ जीवन भी कैसा होना चाहिए? भगवान को केंद्रित करते हुए होना चाहिए। उससे क्या मनुष्य आगे बहुत अच्छे से प्रगति करता है और अपने जो घर परिवार वाले हैं उनका भी भला होता है। तो नहीं तो खुद तो अटका है, बाकियों को भी अटका के रखेगा, तो उसका क्या लाभ है? हम तो खड्डे में जाएंगे, आपको भी खड्डे में लेके जाएंगे, तो ये सही प्रवृत्ति नहीं होती। तो सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले कहाँ टारगेट कर रहे हैं? गृहस्थ आश्रम। शुरुआत वहीं से ही होती है ना। बाकी तो ऑलरेडी अध्यात्मवादी होते हैं, मगर गृहस्थियों से शुरू होता है। इसलिए पहले बता रहे कि क्या नहीं करना चाहिए, तो कल इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या टीका टिप्पणी हो या कुछ बोलना हो या पूछना, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी बोलिए। माता जी जो जैसे गृहमेधी है इस टाइम भी, मतलब बहुत सारे घरों में है जो गृहमेधी ही सिर्फ है। तो उनको जब जैसे उनको अगर बोल भी दिया जाएगा तो मतलब वो इतना इसको सीरियसली नहीं ले लेते हैं इस चीज को। तो जैसे मगर इतना अगर बोलते हैं ना कि अगर एक भी भक्त बनता है तो बाकियों को वो इफेक्ट पड़ता ही है खुद ही। तो अगर वो नहीं भी भक्त बनना चाहते हैं तो ये माता जी होता है, अगर घर में एक भी भक्त बनेगा तो नेचुरली पीछे वालों को तो होता ही है ना, पीछे वाले भी एक एक करके हो ही जाता थोड़ा थोड़ा सबको। तो माता एक देखिए, परंतु मतलब अगर सबको तैयार नहीं कर पाते हैं, हम सबको नहीं दे सकते, लेकिन अगर एक जा रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता सबको हो जाता है ये चीज थोड़ा थोड़ा। जी माता जी। हाँ माता जी, इसका तात्पर्य ये है कि अगर कोई शुद्ध भक्त बनता है तो बाकियों के लिए भी मौका, मतलब वो दरवाजे खुल जाते हैं, उनकी सुकृति बढ़ जाती है कि उनको भी भक्ति का मौका मिलता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है। जनरली देखिए, जिनके घर में भक्त है ही नहीं तो उनको तो मौका ही नहीं है ना कुछ भी श्रवण करने का, कीर्तन करने का, सुनने का। तो कुछ भी सुकृति उनकी बढ़ती नहीं है। मगर घर में एक भी भक्त है, बाकी लोग चाहे अपना गृहमेधी की तरह जी रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं वो श्रवण कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आप आरती करोगे तो सुन पाएंगे, कहीं आप कीर्तन करोगे तो सुन पाएंगे, घर में भोग लगेगा तो प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। तो इस तरीके से उनके जो चांसेस होते हैं भक्त बनने के, वो ज्यादा होते हैं। तो और ऑब्वियसली भक्ति तो उनको करना ही पड़ेगा, भगवत धाम जाना है तो। मगर इसका मतलब ये होता है कि उनके लिए मौके ज्यादा होते हैं, एडवांटेज ज्यादा होते हैं, फेवरेबल सिचुएशन, अनुकूल परिस्थितियां ज्यादा होती हैं कि जिससे वो भक्ति में वृद्धि कर सके। और वैसे भी उनका कुछ ना कुछ अकाउंट तो खुल ही जाता है, कहीं ना कहीं तो वो सेवा कर ही देते हैं। तो आगे उनको भी वो भक्ति लेनी पड़ेगी, अल्टीमेट परफेक्शन तो अटेन करने के लिए भगवत धाम जाना, तो उनको भी भक्ति वो खुद करना पड़ेगा। मगर एक भक्त के होने से ये लाभ है कि उनका अकाउंट खुल जाता है और उनके पास अनुकूल परिस्थितियां होती हैं भक्ति करने की, और ज्यादा सुकृति हो जाती है कि साधुओं का सेवा करने का मौका मिल जाएगा, या सेवा संग करने का मौका मिल जाएगा, श्रवण कीर्तन करने का मौका मिल जाएगा। तो वो उनके लिए काफी, देखिए इतना मौका नहीं मिलता किसी को। ये तो बहुत भाग्य की बात है। यहाँ परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि मेरा भी क्या भाग्य है,
लगता है पांडवों के, मैं उनके वंशज में हूँ इसीलिए इतना भाग्य मिल रहा है कि सुखदेव जैसे महाभागवत मेरे यहाँ पे है, मगर वो तो खैर खुद ही भक्त हैं। तो बट यहाँ से आप देख सकते हैं एक कृपा भी है कि देखिए सुखदेव गोस्वामी आ रहे हैं, तो इस तरीके से एक भी भक्त होता है तो बाकी घर परिवार जनों को भी कहीं ना कहीं मौका मिलता है एक वैष्णव का संग करने का, उनसे कुछ श्रवण कीर्तन करने का, चाहे अभी वो जीवन में अपनाए चाहे ना अपनाए, परंतु उनके कुछ तो अकाउंट खुली है, कुछ तो सुकृति आ गया है, तो कब ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसको भक्ति में लेना उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है माता जी? जी माता जी, एक भी अगर भक्त बन जाता है तो किसी न किसी को तो कर एक भी आता है तो बाकी सबको भी मौका मिल जाता है, बहुत उनको भी सुकृति बढ़ता है। ओके, और किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ बोलना चाहे या बताना चाहे? हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। तो जिन्होंने मिस कर दिया कुछ थोड़ा बहुत, तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी शुरू ही किया हम लोगों ने दूसरा स्कंद, तो इसको जरूर शुरू से ही सुनिएगा तो आपके लिए भी लाभदायक रहेगा। ठीक है, और कभी भी भागवतम क्लास में किसी परिस्थिति से यदि आप नहीं सुन पाते हैं तो केवल नाम से मत जुड़िए। ठीक है, तो केवल आप नाम से जुड़ जाएं और ऐसा कर दें तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, तो ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी रहता है आपका, तो अगर नहीं सुन पाते हैं कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं, तो अगर सुन रहे हैं जुड़े हैं तो ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करने का प्रयास करिए, क्योंकि जो भागवतम के जो शब्द हैं जैसे बताया जाता है कि रेजर एज की तरह है, कि मतलब आप जैसे एक होता है ना जैसे ब्लेड है, तो उसके बिल्कुल आप ऐसा चल रहे हो, अगर थोड़ा सा भी चूक हुआ तो कट लग सकता है ना? तो इसीलिए ये भागवतम भी ऐसा है, पूर्ण ध्यान पूर्वक हमको सुनना चाहिए। प्रभात की वाणी है, भागवतम स्वयं भगवान कृष्ण है, तो उसको पूरा अटेंशन देना चाहिए। यदि हम श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक नहीं सुनते तो वो धृतराष्ट्र की तरह लाभ नहीं होगा। हाँ, तो हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता, तो हमारे चित्त के शुद्धिकरण के लिए हम इसको श्रवण कीर्तन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग यहाँ पे विराम लेंगे। तो शाम को पता नहीं आज कोई और क्लास होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो ग्रुप में आ जाएगा तो आप नोटिस कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, शिव प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम।